ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। सुख का इतना सा ही संक्षिप्त उपाय है। नेत्रों को बंद रखकर अपना मुख अपनी ओर रखना। सिर से पैरों तक यहाँ मूर्त शरीर भी है और आपका अमूर्त शरीर भी है। बंद नेत्रों से आपका अमूर्त शरीर आपके संवेदन में आता है। यही आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा परमात्मा की क्या परिभाषा है कि शरीर है जो कि आत्म प्रदेशों से रचित है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही हमारा स्वरूप है, वही हम हैं और वह सुख का बना हुआ है। सुख की कामना है तो हमें उसी से युक्त रहना है। अन्य कोई मार्ग नहीं है। मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। आपका आप अनुभव करना, संवेदन करना। अनुभव सुख दुख का होता है। जो भी आपके सिर से पैरों तक सुख दुख की स्थिति है, उसका आपको अनुभव होता है। बहिर्दृष्टि छोड़ देने पर स्वतः ही आपको अपने आभ्यंतर शरीर के सुख दुख की स्थिति का स्वमेव अनुभव होता है, संवेदन होता है और इससे आप वीतराग रहते हैं। और वीतरागी को कर्म का बंधन नहीं होता है। यदि मोक्ष की कामना है तो हमको वीतरागी होना है। राग का कण भी दुख का हेतु है। हमें किंचित भी पर लक्ष्य में नहीं रहना है। जहाँ पर का लक्ष्य है वहाँ नियम से मोह का उदय होता है। मोह का परिणाम होता है, उससे कर्म रूपी धूलि आकर हमारे साथ बंध को प्राप्त होती है और वही हमारे संसार में निमित्त होती है। और जब हम बाहर से अपनी दृष्टि हटा लेते हैं, जो यत्न साध्य है, क्योंकि अनादि से हम बहिर्मुख ही रहते आए हैं। अनादि की इस आदत को ही हमको छोड़ना है। तो सहज ही हमारा मुख अपनी ओर होता है। काम इतना ही है कि हमको इंद्रिय जय करना है, अर्थात मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। और यही वास्तव में यत्न साध्य है। अनुभव करना सुगम है पर बहिर्मुखता छोड़ना कठिन है। अनुभव के लिए तो नेत्र बंद कर अपना मुख अपने शरीर की ओर ही लाना है। पर बाहर में सुख के संसाधनों को ढूंढते हैं तो हमको फुर्सत ही नहीं है अपना मुख अपनी ओर करने की। और हमें प्रति समय अपनी मूर्त को ही भोगना है, अपनी पूरी मूर्त को भोगना है, इसके हर भाग को भोगना है और प्रति समय भोगना है। सिर से पांव तक हमारा संपूर्ण शरीर हमारे संवेदन में आवे, वह परमात्मा दशा है और प्रति समय उसके आनंद का ही हमको भोग हो। यही परमात्मा का स्वरूप है। मुक्ति में हमको क्या उपलब्धि होगी ये जानना भी आवश्यक है। कर्म बंध से छूटकर फिर हमारी क्या अवस्था होगी।
तो फिर वहाँ अपने सर्वांग मूर्ति में ही हमको उत्तम सुख अनुभव में आता है। कोई भाग ऐसा नहीं है जिसका संवेदन हमको नहीं होता हो। एक भी आत्म प्रदेश ऐसा नहीं है जो अनुभव से छूट जाए। अभी तो हम अपना ध्यान चेहरे के भाग पर लाते हैं तो अन्य भागों का संवेदन छूट जाता है, अन्य भागों का वेदन हमको नहीं होता है। इसीलिए संसारी जीवों को असर्वदर्शी कहते हैं और परमात्मा को सर्वदर्शी कहते हैं। परमात्मा को अपनी संपूर्ण काया का सुख अनुभव में आता है और हमको सर्व आत्म प्रदेशों का ही एक समय में अनुभव होता है, क्योंकि उसका बाधक कारण कर्म हमें मौजूद है। पर जो जो हम अपना संवेदन करते हैं त्यों त्यों कर्म की धूली मिटती जाती है और हमारे को हमारा स्पष्ट संवेदन होने लगता है। फिर सहज ही हमारे विभिन्न भागों का संवेदन हमको स्वतः होता है। फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग भी हमारे को संवेदन गोचर होता है। जिस भाग का हम संवेदन करते हैं वह भाग हमको सुख देता है, क्योंकि वह भाग स्वस्थ होता जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका हर अंग एकदम स्वस्थ रहे, एकदम सुख का अनुभव कराए, तो आपको हर भाग को अनुभव में लेने का प्रयत्न करना है। अंतर यात्रा करते हुए किसी भी भाग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब अपना स्वरूप है, वह सब आनंद रूप है। पूरी मूर्त हमें अनुभव में एक साथ नहीं आने पर भी बारी बारी से हमने हर भाग तक पहुंचना है। छोटे से छोटे भाग को लक्ष्य में लेना है ताकि हर भाग हमारे को सुख का अनुभव कराए और कर्मों के बंधन से मुक्त रहे। इतना सा ही संक्षिप्त मोक्ष का मार्ग है। फिर हमें न भूतकाल के बारे में सोचना है, न भविष्य के बारे में, न किसी भी परचेतन अचेतन पदार्थ के बारे में। हम अपने से ही उत्तम अविनाशी सुख पा लेते हैं। किसी बाह्य पदार्थ का ज्ञान या स्मरण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती और ऐसा अद्भुत सुख अनुभव में आता है कि फिर किसी भी पदार्थ का पर पदार्थ का चिंतन हमको अच्छा नहीं लगता है। वह सब कुछ हमारे सुख में बाधक ही होता है। जो जो अपने शरीर का संवेदन करते हैं वे स्पष्ट ही बहिर्मुखता में आकुलता का अनुभव करते हैं। उनको बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं लगता, भले वे अपने सन्मुख नहीं रह पाते हो तो बहिर्मुखता भी होती हो, कारणवश भी बहिर्मुखता होती हो, पर वह सब उनके लिए खेदजनक ही लगती है। उन्हें पश्चाताप ही होता है। इस कारण जब जब अनुकूलता होती है तब तब वे अपने उत्तम सुख को भोगने लगते हैं, अपने से युक्त होकर अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करते हैं। वही साधक दशा है। फिर आप गृहस्थ हो कि मुनि हो, बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, इतना भी कि जब इस मार्ग की खबर पशु को भी होती है तो वह भी फिर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का संवेदन कर सुख को भोगता है और कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त करता जाता है। पर वहाँ इतनी अनुकूलता नहीं होती
कि वह निरंतर अपने सन्मुख रहकर परमात्म दशा को प्राप्त कर सके, पर हमको सब प्रकार की अनुकूलता है। प्रयास यही करना है कि अपनी मूरत हमारे भोग के बिना नहीं रहे, क्योंकि इसी के भोग से हम वीतराग होते हैं, उत्तम सुख को पाते हैं, कर्म के बंधन से बचते हैं और बद्ध मूर्त कर्म से चूकते हैं। बहिर्मुखता में पाप का ही संचय हम करते हैं। बहिर्मुखता का नाम ही अशुद्ध उपयोग है। वह शुभ उपयोग अशुभ उपयोग इस प्रकार भेद करना अनुचित है। अपने सन्मुख होते हैं तो बद्ध पाप प्रकृतियां ही पुण्य में संक्रमित हो जाती हैं और पुण्य के उदय में हमको अनुकूलता रहती है। तो अंतर्मुख होने पर ही वास्तव में पाप प्रकृतियां बदलकर पुण्य रूप होती है और पुण्य के उदय में सब प्रकार की अनुकूलता होती है। तो कर्म में तो पाप और पुण्य का निश्चित भेद है, पर बहिर्मुखता में ये शुभ है या अशुभ है ऐसा भेद नहीं है। वहाँ सब कुछ उपयोग अशुद्ध है। तो बहिर्मुखता में ही जब शुभ मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं, तो फिर हम बहिर्मुखता से ही संतुष्ट होते हैं। संपूर्ण बहिर्मुखता को अशुद्ध उपयोग जानकर छोड़ना चाहिए और उनमें जो शुभ उपयोग अशुभ उपयोग इस प्रकार का भेद करता है वह घोर संसार में डोलता है। प्राय जीव यही कहते हैं कि पाप से पुण्य अच्छा है, अशुभ से शुभ अच्छा है, पर कर्म में तो पाप और पुण्य का निश्चित भेद है। पुण्य के उदय में हमको अनुकूलता रहती है। प्रकट ही साता वेदनी का उदय हो तो शरीर में वेदना नहीं होती है, और असाता वेदनी का उदय हो तो शरीर में वेदना होती है और वेदना का होना ही दुख है। तो कर्म में निश्चित ही पाप और पुण्य के दो भेद हैं, पर बहिर्मुखता में पाप पुण्य जैसा दो भेद नहीं होता है। बहिर्मुखता में सब उपयोग अशुद्ध उपयोग है। अशुद्ध उपयोग में शुभ अशुभ का भेद नहीं करके कर्मों में ही शुभ अशुभ का भेद करना चाहिए और बहिर्मुखता को पूरे प्रयत्न से छोड़ना चाहिए। बहिर्मुखता में ही सब आमजन ये बुरा ये अच्छा ऐसा करके बाहर खड़े रहते हैं और ये वास्तव में मिथ्या श्रद्धान है जो हमें अंतर्मुख होने से रोकता है। अच्छी तरह ये निर्धार कर लीजिए कि बहिर्मुखता में शुभ अशुभ ये दो भेद नहीं होते हैं, पाप और पुण्य ये दो भेद नहीं होते हैं। भले ही मोह का उदय मंद हो तो कसाई मंद होती है और तीव्र उदय हो तो कसाई तीव्र होती है। तो कसाई मंद हो या तीव्र हो, कसाई पाप है। कोई कसाई शुभ है, कोई कसाई पुण्य है, तो फिर कसाई को ही आप महिमा मंडित कर रहे हैं। कसाई तो कोई भी हो वह हमारे सुख का घात करती है, उसमें शुभ और पुण्य नाम कैसे प्राप्त हो सकता है। कसाई जो सुख का घात करे वह शुभ कैसे हो, उसको पुण्य संज्ञा कैसे प्राप्त हो। जो अंतर्मुख नहीं होते वे ही बहिर्मुखता में उनको सुख सा लगता है, पर जो अपना ही संवेदन करते हैं उनको कोई भी बहिर्मुखता अच्छी नहीं लगती है। वो बहिर्मुखता को सब एक सरीका ही देखते हैं, अशुभ ही देखते हैं। वे शुभ अशुभ का भेद नहीं करते हैं। जो शुभ अशुभ का भेद नहीं करते हैं वे ही अपने सन्मुख होकर अपने उत्तम सुख को पाते हैं, परमात्मा पद को पाते हैं।
आम जन बहिर्मुखता में ही शुभ अशुभ का भेद करते हैं और उसमें बड़ा विवाद भी करते हैं। उससे संसार ही बढ़ता है। बहिर्मुखता में यह अच्छा यह बुरा ऐसा भेद करना योग्य नहीं है और वास्तव में वह हमारे अधीन भी नहीं है। जब मोह का मंद उदय होता है तो सहज ही कसाई मंद होती है, उसमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। और जब मोह का तीव्र उदय होता है तो कसाई स्वतः ही तीव्र होती है, उसमें हमारा कुछ जोर नहीं चलता है। हमारे हाथ में ही नहीं है कि हम मंद कसाई करें कि तीव्र कसाई करें। हमारे हाथ में तो इतना ही है कि हम बहिर्मुख रहें कि अंतर्मुख रहें। जब अंतर्मुख रहते हैं तो उसको शुद्ध उपयोग नाम मिलता है और उसी से कर्म प्रकृतियों में भेद पड़ता है। तब बद्ध पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित होती हैं। फिर हमको मोह का मंद उदय होता है तो कसाई भी मंद रहती है और पुण्य के योग में बाहर में अनुकूलता भी होती है, जिससे हम अपने में आ सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में हमको जूझना पड़ता है। कर्म प्रकृतियों में निश्चित ही पाप और पुण्य का 100% भेद जानो। पुण्य प्रकृतियां हमको मोक्ष मार्ग में अनुकूल होती हैं और पाप प्रकृतियां मोक्ष मार्ग में हमको प्रतिकूल होती हैं। तो पुण्य कर्म तो हमको चाहिए जब तक संसार दशा है, पर उसको आप बहिर्मुख रहकर उपार्जित बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ कोई प्रसाद नहीं मिल सकता है। स्वरूप से तो हम च्युत रहे और हमको उसका उत्तम फल मिले, ये कदापि संभव नहीं है। जब अपना अनुभव नहीं कर पाते हैं तो निश्चित ही उस समय हम अपने लिए दुख के बीज बोते हैं। उसमें कुछ भी संशय नहीं जानना चाहिए। फिर आप कुछ भी करिए, आप अपने लिए दुख के बीज बो रहे हैं, अपने संसार को अपने दुखों को बढ़ा रहे हैं। तो बहिर्मुखता की कणिका भी अच्छी नहीं है। बहिर्मुखता को कम करते करते पूरी तरह समाप्त कर देना है। तब फिर मोह का उदय भी नहीं होता है। संपूर्ण मोह कर्म का नाश होकर हम अनंत काल के लिए वीतराग रहते हैं। फिर कर्म का बंधन कुछ भी हमारे संग नहीं रहता। कर्म के अभाव में फिर पुनः मूर्त सही की रचना नहीं हो सकती है, क्यों मूर्त सही की रचना कर्म करता है, कोई परमात्मा नहीं करता है। जो बद्ध मूर्त कर्म है उसी से हम अन्यत्र जाते हैं, उसी के साथ बंधे हुए, उसी से फिर हमारे साथ शरीर बनता है। जहाँ तक कर्म है वहाँ तक हम उसके पराधीन हैं। कर्म का तो स्वरूप ही यह है कि वह जीव को पराधीन रखता है, मुक्त नहीं होने देता है। तो हमें कर्म से ही मुक्त होना है और उससे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हमें इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होने से ही हम वीतराग होते हैं। इंद्रिय ज्ञान करें और फिर राग द्वेष मोह नहीं करें, वो संभव नहीं है। फिर आप पहले ही कितने ही शास्त्र पढ़िए, कुछ भी साधु का वेश धारण करिए, उपवास करिए, कठोर चर्या पालिए, प्राणियों की रक्षा करिए, आपको मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बहिर्मुखता का नाम ही संसार मार्ग है। जिसको मोक्ष मार्ग की खबर है, स्वानुभव को जिसने मोक्ष मार्ग के रूप में अंगीकार किया है, वह भी जब बहिर्मुख है तो संसार मार्गी है, उसको भी छूट नहीं है। मोक्ष मार्ग
को जिसने अंगीकार किया है उसको भी बहिर्मुख रहने की कोई छूट नहीं है। वह भी कर्म से ही बनता है और अशुभ कर्म से ही बनता है। पहले ही मंद कसाय भी क्यों न हो, तो मंद कसाय से भी कर्म तो अशुभ ही बनता है। यह अलग बात है कि जब वह अपने सन्मुख होता है तो बांधा हुआ पाप कर्म पुण्य में संक्रमित हो जाता है। कदाचित बहिर्मुखता हुई है तो जो कर्म बंधा है फिर हम उसको नष्ट भी करें, अन्यथा तो कर्म ने बढ़ते ही जाना है। किसी भी कारण से बहिर्मुखता बनी है तो उससे जो कर्म बंधा है हमने उसको मिटाना भी है, केवल बांधते ही नहीं जाना है। बहिर्मुखता तो होगी, कर्म का संचय भी होगा, पर हमें अंतर्मुख होकर उस कर्म के संचय को मिटाना है। जो अशुभ कर्म बंधा है वह शुभ रूप संक्रमित भी होगा और कितनी कर्म प्रकृतियां हमारे बंधन को भी छोड़ देगी। और केवल शुभ कर्म ही हो तो वह कोई मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होता है। बहिर्मुखता तो मंद कषाय रूपी मोक्ष मार्ग में बाधक है, पर भीतर जो शुभ कर्म है वह मोक्ष मार्ग में किंचित भी बाधक नहीं होता है। पुण्य कर्म मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, पर मोह का जो उदय है वह पाप कर्म है, वह निश्चित ही मोक्ष मार्ग में बाधक है। मोह कर्म के उदय की बलवत्ता में हम बहिर्मुख हो जाते हैं, और मोह कर्म बलवान नहीं हो फिर भी हमारा सावधान अंतर्मुख होने का नहीं है तो मोह कर्म के मंद उदय में भी हम बहिर्मुख होते हैं। जो ध्यान के अभ्यासी हैं वे जब मोह कर्म तीव्र उदय में आने की संभावना हो उस समय भी वे अपने सन्मुख होकर मोह कर्म को परास्त कर देते हैं, और जिनको मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है वे मोह कर्म के मंद उदय में भी बह जाते हैं। जो कमजोर व्यक्ति हो वह पानी के मंद भाव में भी बह जाता है, और जो बलवान हो पानी का कदाचित तीव्र वेग भी हो जिसमें वह अपने पैरों को जमीन पर लगाकर रोक सकता हो तो वह तीव्र भाव में भी नहीं बहता है। तो हमें मजबूत रहना है, मोक्ष मार्ग का दृढ़ सिद्धांत रखना है, पूरा यत्न भी करना है। पानी के तेज बहाव में जो जमीन पर पांवों को जोर से शक्ति के साथ रखता है तो वह पानी के बहाव से बच भी सकता है। जब हम अपने अमूर्त शरीर को ही दृढ़ता से पकड़ते हैं, इसके हर भाग का संवेदन करने की भावना रखते हैं, उसका प्रयत्न भी करते हैं, तो फिर तीव्र मोह कुछ काम नहीं कर सकता है। उदय में आए उसके पहले उपशम को प्राप्त हो जाता है, और मोह का उदय के अभाव में हमको राग द्वेष मोह रूप परिणाम नहीं होता है। जो जो हम अनुभव करते जाते हैं त्यों त्यों हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। वीर्यांतराय कर्म का सूक्ष्म बढ़ता है तो हम अपना मुख अपनी ओर रखने में सफल होते हैं। जो अनुभव करते हैं उनके लिए सर्व ही काम अनुकूल हो जाते हैं, ज्ञान भी विकसित होता है, शारीरिक बल वासनिक बल भी अधिक होता है। सब प्रकार से अनुभव करने वालों को संसार में रहते हुए अनुकूलता होती है। मोह का तीव्र उदय नहीं होने से वे उसको परास्त कर पाते हैं, अपने में ठहर पाते हैं और उदय में आने से पहले ही उसको उपशांत कर देते हैं। इस सब कहने का प्रयोजन यही है कि हम अंतर यात्रा अपने ही सुझाव से
अहोरात्रि करने का प्रयत्न करें। अपने मूर्त के हर भाग का संवेदन करने का शुद्ध हृदय से प्रयत्न करें। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।